नमः शिवाय। जय श्री हरि, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री वचन में। आज मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे स्वयं भगवान श्री राम ने किया था और उसी व्रत की शक्ति से उन्होंने असंभव को संभव कर दिया। वह पावन व्रत है विजया एकादशी। यह केवल उपवास नहीं है, यह है जीवन की हर लड़ाई में विजय पाने का दिव्य साधन। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह मनुष्य को हर परिस्थिति में विजय दिलाती है। पुराने पाप हो, नए पाप हो, जीवन की बाधाएं हो या शत्रुओं का भय, यह व्रत सबका नाश कर देता है। इसलिए इसे कहा गया है विजय देने वाली एकादशी, यानी विजया एकादशी। शास्त्रों में वर्णन है कि इस व्रत की कथा सुनने मात्र से भी वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो श्रद्धा से यह व्रत करता है उसकी हार भी जीत में बदल जाती है। जीवन के रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, भाग्य का द्वार खुलता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब सुनिए विजय एकादशी की पावन कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है? भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम है विजया एकादशी। इसके व्रत से मनुष्य को विजय प्राप्त होता है। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, कृपा करके इस व्रत की विधि बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह व्रत पुराने और नए सभी पापों का नाश करता है। यह मनुष्य को दोनों लोकों में विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, तब वह माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में रहने लगे। तभी दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। फिर श्री राम और लक्ष्मण व्याकुल होकर सीता जी की खोज में निकल पड़े। तब जटायु ने अंतिम श्वासों में सीता हरण का समाचार दिया। आगे चलकर सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान जी लंका पहुँचे और माता सीता का पता लगाया। उसके बाद जब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र तट पर पहुँचे तो उन्होंने विशाल अगाध समुद्र को देखा और कहा, लक्ष्मण, हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे? लक्ष्मण जी बोले कि हे प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूरी पर वकदालभ्य नाम के महान ऋषि रहते हैं, आप उनसे उपाय पूछिए। तब ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत कीजिए, आपकी विजय निश्चित है और उसके प्रभाव से समुद्र भी पार होगा। तो अब ध्यान से सुनिए विजय एकादशी की पूजा विधि। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का घड़ा लें, उसमें जल भरें, 5 पल्लव रखें, नीचे 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान करके धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करें। दिन भर व्रत रखें, रात्रि में जागरण करें। फिर द्वादशी के दिन घड़ा ब्राह्मण को दान करें। फिर श्री राम ने इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से किया और उसके प्रभाव से समुद्र पार हुआ, राम सेतु बना, लंका पर विजय मिली। इसलिए कहा गया है, जो भी मनुष्य विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत करता है उसे इस लोक और परलोक दोनों में विजय प्राप्त होती है। यदि आपके भी जीवन में संघर्ष है, यदि सफलता दूर लग रही है, यदि राह बंद सी लग रही है, तो श्रद्धा से विजया एकादशी का व्रत अवश्य करें और भगवान श्री हरि आपके जीवन में विजय का प्रकाश भर दे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि,
धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हरि जरूर लिखें।